तुर्की और पाकिस्तान मौजूदा वक्त में अजरबैजान के साथ हैं। दोनों मुल्कों की सेना लगातार आर्मेनिया पर हमले भी कर रही है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्की और पाकिस्तान को पीछे हटने के साथ साथ युद्ध विराम करने की वार्निंग दी है। बावजूद इसके जंग लगातार जारी है। अब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़ा संघर्ष और ज्यादा खौफनाक होने वाला है, क्योंकि दुनिया का एक शक्तिशाली मुल्क इस जंग में एंट्री कर चुका है। आखिर कैसा है पुतिन की स्ट्राइक का फर्स्ट ट्रेलर, आप खुद देखिए। नागोर्नो कराबाख में छिड़े बारूदी संग्राम में अगर किसी लड़ाके ने सबसे ज्यादा कोहराम मचाया है तो वो अनमैन्ड अटैक व्हीकल यानी ड्रोन है। काराबाख का 90% से ज्यादा इलाका अजरबैजान के खूंखार ड्रोन से थर्रा उठा है, क्योंकि आसमान का ये घातक शिकारी बेहद सटीक अंदाज में टारगेट को निशाना बना रहा है। पलक झपकते ही हर ठिकाने को नेस्तनाबूद कर रहा है। सड़क पर दौड़ते चौपहिया, मकान, दुकान, बंकर, टनल, जमीन पर मौजूद हर चीज को अजरबैजान के अटैकिंग ड्रोन निशाना बना रहे हैं। आधुनिक युग के इस डेडली वेपन ने काराबाख में जो तबाही का ट्रेलर दिखाया उसने हर किसी को सन्न कर दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आर्मीनिया के खिलाफ बैटल ग्राउंड में जो फाइटर ड्रोन कहर बरपा रहे हैं वो अजरबैजान के नहीं हैं, बल्कि तुर्की और इजराइल ने अपने किलर ड्रोन को आर्मीनिया के खिलाफ वॉर जोन में उतार रखा है। लेकिन अब इन किलर ड्रोन का बारूदी बवंडर थमने वाला है, क्योंकि जैसे ही रूस ने काराबाख के बैटल में एंट्री मारी, उसी के साथ ही तुर्की और इजराइल के किलर ड्रोन का शिकार ताबड़तोड़ अंदाज में शुरू हो चुका है। आसमान में ही रूस के डिफेंस सिस्टम तुर्की और इजराइल के अटैक ड्रोन को तबाह कर रहे हैं। यकीन ना हो तो काराबाख से सामने आई इस तस्वीर को देखिए। आर्मीनियाई सेना को आसमान से मौत बांटने वाले इस डेडली वेपन को देखिए। ये मेड इन इजराइल ड्रोन है, जिसका नाम है हारोप कामिकेज। जैसे ही ये ड्रोन काराबाख में मौजूद आर्मीनिया के इलाके में दाखिल हुआ, ठीक उसी वक्त आर्मीनिया ने रूसी डिफेंस सिस्टम के जरिए इसे तबाह कर दिया। अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान के हमलों से कराह रहा आर्मीनिया यूं ही एक्शन में नहीं आया। इसके पीछे वजह थी महाबली रूस का साथ होना। रूस ने भी जंग में दस्तक देने के साथ ही तुर्की के सबसे खूंखार बायरक्तार ड्रोन को भी मार गिराया। तुर्की के 9 बायरक्तार टीवी ड्रोन आर्मीनिया के ग्युमरी मिलिट्री बेस के पास मंडरा रहे थे। मकसद था काराबाख में मौजूद आर्मीनिया के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना। लेकिन आर्मीनिया के ग्युमरी मिलिट्री बेस पर रूस के कसोखा 4 डिफेंस सिस्टम थे, जिन्होंने बायरक्तार टीवी ड्रोन को जमीन से हजारों फीट ऊपर ही तहस नहस कर दिया।
असल में अजरबैजान के आक्रामक होने की वजह ही तुर्की, पाकिस्तान और इजराइल के हाईटेक हथियार थे। काराबाख में आधुनिक युग के इन विध्वंसकों ने जबरदस्त तबाही मचाई थी, लेकिन रूस की एंट्री ने जंग का पासा पलट दिया। अब तुर्की और पाकिस्तान ही अजरबैजान के साथ सीधे युद्ध में शामिल थे, तो वहीं इजराइल मददगार बनकर पीछे से अजरबैजान को हथियार सप्लाई कर रहा था। लेकिन आर्मीनिया के साथ पुतिन का आना इस बात का संकेत है कि अब जंग का अंजाम बदलेगा। क्योंकि रूस एक ऐसा देश है जिसके विनाशक हथियारों से पार पाना अजरबैजान, तुर्की, पाकिस्तान और इजराइल के बूते की बात नहीं। आर्मीनिया के साथ रूस यूं ही जंग में नहीं कूदा। इसके पीछे भी कई वजहें हैं, जिसमें से सबसे बड़ी वजह है रूस की चेतावनी को हल्के में लेना। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार अजरबैजान और आर्मीनिया को जंग रोकने की हिदायत दी, सीज फायर कराने की कोशिश की। मॉस्को में रूसी प्रेसिडेंट ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग भी की ताकि जल्द से जल्द सीज फायर हो, लेकिन अजरबैजान ने पुतिन की वार्निंग को हवा में उड़ा दिया, वो भी तुर्की के इशारे पर। फिर क्या था, रूस ने जंग में उतरने के साथ सबसे पहला वार तुर्की पर किया। असल में रूस पहले ही तुर्की के खिलाफ रहा है, क्योंकि तुर्की ही वो मुल्क है जिसने सीरिया को खंडहर बनाया। तुर्की ने सीरिया की विद्रोही सेना के साथ मिलकर गृहयुद्ध छेड़ा और जमकर तबाही मचाई। उस दौरान रूस बशर अल असद के साथ था, लिहाजा तुर्की को पीछे हटना पड़ा। इस दफा भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन आर्मीनिया के साथ खड़े हो चुके हैं। रूस ने यह ऐलान कर दिया है, अगर तुर्की और पाकिस्तान नहीं संभले तो जल्द ही रूस के विध्वंसक लड़ाके अजरबैजान में तबाही मचा देंगे। और इसके लिए पुतिन ने आर्मीनिया के प्रधानमंत्री से भी बात कर ली है। इस बयान के साथ ही आर्मीनिया के पीएम निकोलियन ने अजरबैजान और उसके साथियों को खुली चेतावनी दे दी है। मतलब साफ है, अब रूस युद्ध विराम नहीं बल्कि युद्ध में प्रहार करेगा, वो भी आर्मीनिया के साथ मिलकर। यानी तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान का टाइम खराब हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।